हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका हूं। आज हम बात करेंगे एसएससी की तरफ से फेज 13 के तहत एक भर्ती आएगी। 2025 में भर्ती बिल्कुल 100% आने वाली है, क्योंकि नोटिस आ चुकी है। ये जो भर्ती है बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि भर्ती यहाँ पे देखोगे तो ये बिल्कुल परमानेंट सरकारी नौकरी रहेगी और सेंट्रल लेवल की यहाँ पे वैकेंसी आएगी। और इसकी जो कट ऑफ है दोस्तों बहुत ही कम जाती है। तो आज हम आपको इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। कौन से पोजीशन पर भर्ती आएगी इसकी जानकारी देंगे, किस डेट में भर्ती आएगी, इसका एग्जाम कब होगा, बिल्कुल 100% रियल डेट यहाँ पे देने वाले हैं। देखिए, एसएससी जो है हर साल यहाँ पे भर्ती कैलेंडर निकालती है। तो अब की बार जो है एसएससी ने दोस्तों 2025 के लिए भर्ती कैलेंडर यहाँ पे जारी कर दिया है। एसएससी जो डेट यहाँ पे बता देती है उसी डेट में आपका विज्ञापन भी निकाला जाता है। एसएससी जो डेट बता देती है कि इसी डेट में हम आपका पेपर करवाएंगे, इसी महीने में हम आपका पेपर करवाएंगे इस भर्ती का, तो करवा लेती है। और एसएससी का जो पेपर है टीसीएस यहाँ पे करवाती है। काफ़ी अच्छे तरीके से एसएससी यहाँ पे पेपर करवाती है। तो एसएससी की तरफ से हर साल यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट के माध्यम से या फिर फेज के माध्यम से वैकेंसी आती है। यानी कि एसएससी जो है सिलेक्शन पोस्ट के नाम से या फिर फेज 12, फेज 13, फेज 14 ऐसे करके यहाँ पे वैकेंसी निकालती है। तो अभी जो है फेज 12 की वैकेंसी निकाल दी है 2024 में। अब जो है 2025 में जो है एसएससी फेज 13 के माध्यम से भर्ती आएगी। ये दोस्तों बात करेंगे तो देखिए, सेंट्रल लेवल का जो भी डिपार्टमेंट है उसमें जो पोस्ट खाली होती है 10, 20, 30, 40, 50, 100, उस पर जो है एसएससी के माध्यम से भर्ती निकाली जाती है। तो एसएससी फेज 13 के माध्यम से जो है पूरे भारत के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जो सेंट्रल लेवल की जो डिपार्टमेंट होती है उसमें एनएम की जो पोस्ट होती है, फार्मासिस्ट की पोस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, एसआई, एमएलटी, लैब टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, टेक्नीशियन, एमटीएस, जूनियर इंजीनियर, बहुत सारे पोजीशन पर जो पोस्ट खाली होती है उस पर जो भर्ती है एसएससी फेज 13 के माध्यम से करेगी। इसके लिए डेट यहाँ पे आ चुकी है। जी हाँ, ऑनलाइन डेट आ चुकी है और एग्जाम डेट भी यहाँ पे एसएससी ने डिक्लेयर कर दी है। तो कौन कौन से पोजीशन पर 2025 में भर्ती आएगी इसकी जानकारी देंगे, कितने पदों पर 2025 में भर्ती आएगी इसकी जानकारी देंगे, और 2025 में विज्ञापन किस डेट में आएगी और किस डेट में आपकी ऑनलाइन शुरू होगी और कब तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे इसकी भी जानकारी देंगे। और एसएससी फेज 13 का एग्जाम 2025 में कब होगा इसकी भी जानकारी देने वाली हैं। तो एसएससी नर्स फेज 13 भर्ती 2025 दोस्तों, एसएससी फेज 13 के तहत वैकेंसी 2025 में आ रही है। 2500 प्लस वैकेंसी यहाँ पे आएगी और इसमें जो है बहुत सारे पोजीशन पर वैकेंसी आएगी। 3 टाइप की वैकेंसी होगी, एक 10th लेवल की वैकेंसी होगी, एक 12th लेवल की वैकेंसी होगी और एक ग्रेजुएशन लेवल की यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। आप लोग जो हैं किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग तीनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो महिलाएं होती हैं उनके लिए बिल्कुल ऑनलाइन फ्री होता है। बाकी जो जनरल कैटेगरी होते हैं, जो ओबीसी होते हैं मेल, उनके लिए मात्र 100 रुपये अप्लीकेशन फीस लगता है। तो सरकारी भर्ती है, इसकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। तो चलिए सबसे पहले भर्ती कैलेंडर आपको दिखा दें। उससे पहले कौन कौन से पोजीशन पर भर्ती जो है एसएससी फेज 13 के माध्यम से आएगी उसकी जानकारी देंगे। इसके बाद ही जो है इंपॉर्टेंट डेट और एग्जाम डेट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले ओल्ड नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पे देखिए, एसएससी फेज 12 का जो है नोटिफिकेशन है, यानी कि 2024 का नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोग देखोगे अलग अलग आपका रीजन है। आप लोग किसी भी रीजन से फॉर्म भर सकते हो, आप लोग अपने रीजन से फॉर्म भर सकते हो, आप लोग दूसरे रीजन से फॉर्म भरोगे तो आप ही की सिटी में पेपर होगा। ऐसा नहीं कि अगर आप लोग साउथ रीजन से फॉर्म भरोगे तो आपका साउथ में ही पेपर होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप लोग पूरे भारत में किसी भी रीजन से फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा आप लोग अपने ही सिटी में पेपर दे सकते हो। बहुत सारे पोजीशन पर वैकेंसी आती है। और ये देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, ये देखिए हाइगर सेकेंडरी 10+2 लेवल की वैकेंसी है। तो अगर आपने जो है 10th का रखा है तो 10th के लिए फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने 12th का रखा है यानी कि हाइगर सेकेंडरी 10+2 का रखा है तो आप लोग 10th के लिए भी फॉर्म भर सकते हो और 12th के लिए भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन का रखा है तो आप लोग 10th के लिए और हाइगर सेकेंडरी 10+2 के लिए और ग्रेजुएशन के लिए भी, तीनों के लिए आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। क्लियर है? जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए,
नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी है। नर्सिंग ऑफिसर एलोपैथी की वैकेंसी लेवल 7 के तहत सैलरी मिलेगी। एज क्राइटेरिया है 18 से लेकर 30 ईयर्स। और यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट होम्योपैथी की वैकेंसी है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए लेडी मेडिकल अटेंडेंट की भी यहाँ पे वैकेंसी है। मेडिकल अटेंडेंट की यहाँ पे वैकेंसी है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी, स्टोर कीपर की वैकेंसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी। और यहाँ पे देखोगे तो ड्राइवर की भी वैकेंसी है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर की वैकेंसी, एलडीसी की वैकेंसी, कैंटीन अटेंडेंट की यहाँ पे वैकेंसी, और भी बहुत सारे प्रूफ रीडर की यहाँ पे वैकेंसी है। इसके अलावा अगर आप लोग नीचे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे पोजीशन पर वैकेंसी है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी, ईएलटी की वैकेंसी, एलडीसी की वैकेंसी है। तो अलग अलग रीजन में है। सीआर रीजन में जो है यूपी और बिहार आता है, यूपी और बिहार वाले आएंगे सीआर रीजन में। तो यहाँ पे देखिए जेएमएलटी की वैकेंसी है, जूनियर एमएलटी की वैकेंसी है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कानपुर के लिए वैकेंसी है। और 208 नंबर देखिए असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन की वैकेंसीज एंड एमटीएस की भी वैकेंसी है। और ऊपर देखिए एमटीएस डीसीए की वैकेंसी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, और लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पे वैकेंसी है, और एमटीएस की भी वैकेंसी है। तो बहुत सारे पोजीशन पर वैकेंसी आती है, ये आप लोग देख लो। यहाँ पे एक लिंक आपको मिल जाएगा, जब आप लोग ओल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, और जैसे आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेलेक्ट एग्जामिनेशन, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2024 का विज्ञापन है, इस पर आप लोग क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना है, सीआर रीजन। आप लोग कोई भी रीजन सेलेक्ट करके सर्च करोगे तो यहाँ पे जैसे सर्च करोगे तो आपका जो है एडीबीटी नंबर शो होगा, आपका रीजन यहाँ पे शो होगा, आपकी जो पोस्ट कैटेगरी नंबर है शो होगा, पोस्ट नेम यहाँ पे शो होगा, पे स्केल यहाँ पे शो होगा। जैसे आप लोग देखिए CR 14324 ये नर्सिंग ऑफिसर लेवल 7 के तहत सैलरी मिलेगी। ये जो आई का ऑप्शन है इस पर आप लोग को क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड दिया गया है, पोस्ट नेम दिया गया है, और उत्तर प्रदेश में आपकी पोस्टिंग होगी। और यहाँ पे जीएनएम बीएससी नर्सिंग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आप लोग क्वालिफिकेशन देख लो, यहाँ पे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, और ये बिल्कुल फ्रेशर फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो जीएनएम के पास जो है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। क्लियर हो चुका है? नो डाउट। यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका मिनिस्ट्री दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम प्रयागराज, यानी CGHS प्रयागराज में जो है वैकेंसीज रहेगी। और इसके बाद यहाँ पे टोटल एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है 18 से लेकर 30 ईयर्स। इसके अलावा जो OBC वाले हैं उन्हें 3 वर्ष की छूट मिलेगी एज क्राइटेरिया में, और जो SC ST वाले हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट एज क्राइटेरिया में दी जाएगी। इसमें फीमेल मेल, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। टोटल कितनी वैकेंसी है? तो टोटल 4 वैकेंसी है। एक वैकेंसी UR कैटेगरी के लिए है, 2 वैकेंसी OBC के लिए है, और 1 वैकेंसी EWS के लिए है। टोटल यहाँ पे इसमें 4 वैकेंसी है। आप लोग जो है 1 से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा कहीं और अगर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। बस आपका एक पेपर होगा, बस एक पेपर होगा, और एक पेपर देने के बाद अगर आप लोगों ने 10 फॉर्म भरा है तो 10 फॉर्म भरने के बाद अगर आप लोग 5 के लिए कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे तो 5 का फिर आपका DV होगा, और उसी के बेस पर फिर आपका ज्वाइनिंग होने वाला है। तो 1 से अधिक पोस्ट आप लोग फॉर्म भर दो, उसके लिए आपका एक ही पेपर होगा। ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी यानी कि जेई की वैकेंसी सारी कैटेगरी के यहाँ पे आपको इस भर्ती में देखने को मिलेगी। एनएम से लेकर वार्ड बॉय, MTS, SI, इसके अलावा कांस्टेबल से लेकर जूनियर इंजीनियर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, बहुत सारे यहाँ पे पोजीशन आपको मिलेंगे। आप लोग एक एक करके देखते रहिए, यहाँ से आप लोग क्वालिफिकेशन भी देख पाएंगे, सब कुछ यहाँ से आप लोग देख पाएंगे। और अगर आप लोग दूसरा रीजन देखने वाले हो तो आप लोग दूसरा रीजन यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन भी आप लोग देख पाएंगे, इस तरीके से आप लोग देख पाएंगे। जैसे आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पे देखिए NR रीजन का जो है स्टेटस हो रहा है। NR रीजन के लिए आप लोग कैंटीन अटेंडेंट के लिए आप लोग क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आप लोग क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, सुपरवाइजर इंजीनियरिंग के लिए आप लोग क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। और इसमें देखिए तो कैंटीन अटेंडेंट और भी बहुत सारे पोजीशन यहाँ पे दिए होंगे, यहाँ पे भी देख लो। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आप लोग देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग देख लेना। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस पोजीशन पर आइएगा। और इस पेज पर जैसे आप लोग इस पोस्ट पर आओगे तो इस पोस्ट पर आने पर यहाँ पे आप लोग एग्जामिनेशन सेलेक्ट कर लेना, और इसके बाद यहाँ पे रीजन आप लोग सेलेक्ट कर लेना, और सर्च करके आप लोग सारी वैकेंसी का क्वालिफिकेशन और पोस्टिंग सब कुछ यहाँ पे देख पाएंगे। क्लियर है? मैं जल्दी जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और इसके बाद आप लोग बैक आइए, और चलिए मैं आपको कैलेंडर दिखा देता हूँ। तो जैसे आप लोग SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के होम पेज पर जाओगे
तो यहाँ पे देखोगे कोई भी अपडेट मिलेगी आपको नोटिस बोर्ड पर मिल जाएगी। और इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे एसएससी कैलेंडर दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हो एसएससी कैलेंडर। इसके जस्ट आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे व्यू ऑल का ऑप्शन है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए कैलेंडर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोग देखोगे तो ये 2024 का कैलेंडर है, हमें देखना है 2025 से लेकर 2026 का कैलेंडर। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 2025 से 2026 के लिए कैलेंडर यहाँ पे आ चुका है, ये 2025 का कैलेंडर है। यहाँ पे देखिए टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 25 से 26, ये देख लो। तो यहाँ पे देखोगे तो नंबर 4 सबसे पहले एसएससी फेज 13 की ही वैकेंसी आएगी 2025 में जो है। सबसे पहले एसएससी फेज 13 की ही वैकेंसी आएगी। सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 2025 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और एक ही एग्जाम होगा। 16 अप्रैल 2025 को आपका विज्ञापन आ जाएगा। 16 अप्रैल नोट कर लो, 16 अप्रैल 2025 को आपका विज्ञापन आ जाएगा और 16 अप्रैल से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग 15 मई 2025 तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद इसका जो पेपर है जून या जुलाई 2025 में 100% हो जाएगा। क्लियर हो चुका है? जी हाँ। अगर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करने वाले हो तो यहाँ पे डाउनलोड का लोगो लगा हुआ है, इस पर आप लोग क्लिक करके इस पीडीएफ को भी देख पाएंगे। आपके सामने देखिए पीडीएफ ओपन हो चुका है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 25 से 26 है और यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, ये आप लोग देख लो। नंबर 4 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 2025 16 अप्रैल को आपका विज्ञापन आ जाएगा और बिल्कुल कंफर्म डेट मैं आपको बता रहा हूँ। 16 अप्रैल से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग 15 मई तक फॉर्म भर पाएंगे और पेपर आपका जून में ही होने वाला है। अगर बाई चांस लास्ट जून में नहीं होता है तो स्टार्टिंग जुलाई में आपका पेपर हो जाएगा, यानी कि जून या जुलाई में आपका पेपर 100% होगा। और अब की बार जो है एसएससी फेज 13 इसके तहत 2500 के आसपास वैकेंसी आएगी, यानी कि 2200 से लेकर 2500 के आसपास वैकेंसी आएगी। तो जैसे ही इसका विज्ञापन आ जाएगा मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर आप लोग एएनएम के लिए फॉर्म भरने वाले हो तो आप लोग एएनएम के लिए फॉर्म भर सकते हो, लेडी हेल्थ विजिटर के लिए फॉर्म भर सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर के लिए फॉर्म भर सकते हो, फार्मासिस्ट एलटी और भी बहुत सारे पोजीशन के लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, तो अभी से आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।